Be honest, be smart. Wow. दोस्तों नमस्कार. Today I am going to discuss about how to handle paracetamol toxicity in case of pet animals, especially in case of cats, because this drug is contraindicated in case of cats. That's why its toxicity is basically observed in case of cats. But in case of dogs, there is also happening of that ओवरडोज कंडीशन. तो अभी इसको कैसे हैंडल करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा. देखो दोस्तों, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है किसी भी एनिमल के अंदर, अगर शॉक की कंडीशन आती है तो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो देना ही होता है. सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप डेक्सामेथासोन, फ्लूइड थेरेपी और बाकी जो भी एंटीबायोटिक है वो आप देंगे. साथ में एक स्टैंडर्ड डिटॉक्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर आपको एसिटिलसिस्टीन देना होता है. एसिटिलसिस्टीन जो होता है ये एक तो पैरासीटामोल का स्पेसिफिक एंटीडोट होता है, साथ में ये म्यूकोलाइटिक एजेंट भी होता है. तो हमें क्या है यहाँ पे एसिटिलसिस्टीन एज ए एंटीडोट चाहिए. तो एंटीडोट की फॉर्म में हम इसको काम में लेते हैं. इसको आप इंट्रावीनस भी दे सकते हो, ओरल भी दे सकते हो और एज ए इनहेलेंट की फॉर्म में काम में ले सकते हो. मार्केट के अंदर ये 20% सॉल्यूशन में अवेलेबल होता है. तो अगर हम बात करें इसकी डोज रेट की तो इनिशियली आपको 150 mg पर kg इंट्रावीनस देना होता है. उसके 4 आवर बाद इसकी हाफ डोज करके और ऐसे ही 4 आवर के बीच में इसको रिपीट करना होता है. और डिपेंड करता है कितनी सीवियर टॉक्सिसिटी. अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा सीवियर है तो आपको क्या करना है, ये 4 से 5 बार 4 आवर के गैप में रिपीट करना है. लेकिन टॉक्सिसिटी ज़्यादा सीवियर नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 या 3 बार इसको इस्तेमाल करना है और साथ में सपोर्ट ट्रीटमेंट देना है. बात करें मार्केट के अंदर ये 20% के सॉल्यूशन में आता है और एम्प्यूल आते हैं इसके 2-2 ml के, जिसमें ईच ml कंसनट्रेशन बेसिकली जो होती है वो 200 mg अवेलेबल होती है. तो उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करके आप लगभग 3.5-4 ml कैलकुलेट होती है इनिशियली, वो आप लगा सकते हैं. उसके बाद 1.5-2 ml के हिसाब से इसको क्लिनिकल साइन के बेस पे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट. साथ में ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है. एसिटिलसिस्टीन स्पेसिफिक एंटीडोट होता है एसिटामिनोफेन का. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैट के अंदर पैरासीटामोल का, उसको ये एक्सक्रीट आउट करवा देता है थ्रू द मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट एसिटिलसिस्टीन. एंड ड्यूरिंग दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटिलसिस्टीन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इट्स मेटाबोलाइट एंड दैट मेटाबोलाइट get bind with the reactive electrophilic compound and they will excrete out through the urine in case of cats. बात करें डॉग में तो डॉग में दोस्तों ओवर डोज की वजह से भी पॉइजनिंग हो जाती है. उसके कंडीशन में भी आपको एसिटिलसिस्टीन इस्तेमाल करना है. उसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है. एसिटिलसिस्टीन जो है ये इनहेलेशन की फॉर्म में तब काम में लेते हैं जब कोई भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है. लेकिन इन वेटरनरी प्रैक्टिस दिस ड्रग इज़ बेसिकली रिकमेंडेड ड्यूरिंग पैरासीटामोल पॉइजनिंग इन केस ऑफ कैट. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मार्केट से जाके ड्रग परचेज करनी है और इसको इंट्रावीनस देना है. इंट्रावीनस क्यों देते हैं? क्योंकि इसकी ओरल जो टैबलेट्स हैं या सॉल्यूशन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है. अगर यही हम बात कर लें इंट्रावीनस की तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, जिसकी वजह से ये ड्रग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देती है. तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वरना मुझे मेल कर सकते हैं. मेल आईडी मैंने यहाँ पे दी हुई है. और पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी कैसे क्रिएट होती है, क्या क्लिनिकल साइन होता है कैट के केस में, उसके ऊपर अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं. धन्यवाद.